हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 6th स्टैंडर्ड का इंग्लिश यूनिट 1 1.5 अ कबड्डी मैच। तो चलिए स्टूडेंट लेसन को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको पिक्चर ही दिया है कि किस तरीके से कबड्डी मैच खेला जाता है। द स्कूल स्पोर्ट्स मीट वॉज शेड्यूल्ड नेक्स्ट मंथ, द प्रैक्टिस मैचेस हैड ऑलरेडी बिगिन। तो देखिए स्कूल स्पोर्ट्स का जो शेड्यूल है वो ऑलरेडी आ चुका था और यहाँ पे जो मैचेस है, प्रैक्टिस मैचेस होती है वो शुरू हो चुकी थी। 9B were the favorites as they had strong players in their team। तो 9B का जो क्लास था उनके जो प्लेयर्स थे काफ़ी अच्छे और काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे खेलने के लिए। द कबड्डी ट्रायल्स वेयर ऑन, और जो कबड्डी के ट्रायल्स थे वो भी शुरू हो चुकी थी। दिस ईयर देयर वेर 3 न्यू स्टूडेंट्स इन क्लास 9th। तो 9th के क्लास में इस साल जो है 3 नए स्टूडेंट आ चुके थे। टू एवरी वन सरप्राइज दे प्रूव टू बी आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स, 9th होप्स सोर्ड। तो जो 3 स्टूडेंट्स यहाँ पे 9th में आ चुके थे जो कि प्रूव करने वाले थे लोगों के सामने कि वो आउटस्टैंडिंग प्लेयर थे, जिसके कारण उनके परफॉर्मेंस के कारण जो है सारे लोग सरप्राइज होने वाले थे और जिसके कारण जो है 9th के होप्स भी बढ़ चुके थे कि वो भी जीत सकते हैं। When the match started, all the spectators clapped and boosted the morale of both the teams। तो जो स्पेक्टेटर्स होते हैं, जो दर्शक होते हैं, देखने वाले होते हैं, वो लोग क्या करने लगे थे, यहाँ पे क्लैप करने लगे थे और जो टीम्स होती है दोनों तरफ की, उनका जो मॉरल है, उनका मनोबल बढ़ाने का काम कर रहे थे, उन्हें हौसला दे रहे थे। 9th ऑन द टॉस एंड सेंड देयर रेडर गोविंद। तो 9th का क्लास एंड 9B इन दोनों के बीच में मैच होने वाली थी। तो 9th ने क्या किया था, यहाँ पे टॉस जीत लिया था तो उन्होंने अपने रेडर गोविंद को भेजा था। ही वॉज सो स्वीप दैट बिफोर द अपोनेंट्स रियलाइज इट ही हैड टच सुरेश फ्रॉम 9B। तो देखिए 9th का जो गोविंद था इसने यहाँ पे रेड की थी, तो 9B का जो सुरेश था उसे क्या किया था, टच किया था एंड वॉज ऑलरेडी हीडिंग होम, और जल्दी से जाके उसे टच किया एंड अपने यहाँ पे वापस आ भी जाता है। अ पॉइंट वॉज स्कोर। तो जैसे कि कबड्डी मैच आपने देखा होगा, खेला होगा, तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या होता है, रेडर जो है दूसरी टीम के कोर्ट में जाता है वहाँ पे और उसे अगर टच करके वापस आता है तो जिसको टच किया है वो आउट हो जाता है और उसका पॉइंट जो है उस टीम को मिलता है। रवि फ्रॉम 9B वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेयर। तो अभी 9B के बारे में आपको दिया है कि यहाँ पे जो रवि है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्लेयर था एंड ही अलोन वॉज सफिशियंट टू कैच होल्ड ऑफ एनी प्लेयर सो टाइटली इन बिटवीन हीज लेग्स twisted like a scissors that releasing oneself from his grip was next to impossible। तो देखिए 9B क्लास का जो रवि था ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्लेयर था, वो अकेला ही काफ़ी था, किसी भी प्लेयर को अपने पैरों के बीच में फंसा के उसे दबा सकता था एक सीजर की तरह, कि वो अकेला जो भी प्लेयर उसने पकड़ के रखा है वो ईजीली उसके ग्रिप से नहीं निकल सकता, उसके पकड़ से बिल्कुल भी नहीं निकल सकता। इस तरीके से वो स्ट्रॉन्ग प्लेयर था 9B का। नेक्स्ट पेज पे देखेंगे, ऑल द प्लेयर्स वेयर लिटरली अफ्रेड ऑफ हिम। तो इतना स्ट्रॉन्ग प्लेयर था, इसके लिए जो है बाकी के प्लेयर्स उससे काफ़ी डर के रहते थे। दिस एज प्लेयर हैड ओन मेनी मैचेस फॉर 9B। तो 9B के इस स्टूडेंट ने काफ़ी मैचेस को जिता दिया था। विद द सपोर्ट ऑफ मोहन एंड विनोद 9B वेयर अनबीटेबल। तो 9B की जो टीम है काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी क्योंकि उनके पास जो रवि जिसके बारे में हमने अभी देखा वो था एंड उसके सपोर्ट के लिए यहाँ पे मोहन एंड विनोद थे। इसके 9B की जो टीम थी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, अनबीटेबल थी। मंगेश फ्रॉम 9th वॉज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग। तो जो दूसरी टीम थी 9th की, वहाँ पे मंगेश भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्लेयर था। ही वॉज ए गुड मैच फॉर रवि। तो ये रवि को टक्कर दे सकता था, ऐसा प्लेयर था। रवि वॉज रिलैक्स एज ही हैड नेवर ड्रीम ऑफ एनी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन फ्रॉम एनी टीम। तो जो 9B का रवि था उसे ऐसे लगता था कि कोई भी ऐसी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन वाली टीम नहीं आएगी या फिर ऐसा प्लेयर नहीं आएगा जो हमें हरा सकता है। When Mangesh was wrestled down by Ravi and his friends, everyone in the spectator thought that 9A would lose Mangesh। तो जब मंगेश ने रेड की थी तो यहाँ पे जो 9B का जो रवि था उसने क्या किया था, उसे नीचे गिरा दिया था और सारे जो उसके प्लेयर थे उसके टीम के उन्होंने पकड़ के रखा था। तो सारे जो देखने वाले लोग थे इन्होंने यही सोचा था कि अभी मंगेश जो है आउट हो जाएगा, बट मंगेश प्रूव हीज मेटल। लेकिन मंगेश ने यहाँ पे अपने आप को प्रूव किया, किस तरह से वो देखेंगे। He was on the ground with the anti-raiders catching hold of his waist and legs। तो मंगेश को यहाँ पे नीचे गिरा दिया था और उसे पकड़ के रखा था, उसकी कमर को, उसके पैरों को। जो बाकी प्लेयर्स थे उन्होंने क्या किया था, एंटी रेडर्स मीन्स जो दूसरे अपोजिशन टीम के जो प्लेयर्स होते हैं उन्होंने पकड़ के रखा था।
देखिए पिक्चर में भी अगर आप देखोगे तो समझ में आएगा कि इस तरीके से उसे पकड़ के रखा था। स्लोली ही इंच टूवर्ड ही स्कोर। तो यहाँ पे मैच में क्या करना होता है कबड्डी में, अगर रेडर को पकड़ लिया जाता है तो रेडर क्या करता है, जो ये मिड लाइन होती है उसे टच करने की कोशिश करता है, और अगर उसने टच कर लिया तो क्या होगा, जितने लोगों ने पकड़ के रखा है वो आउट होते हैं। तो यहाँ पे उसने वही किया, मंगेश ने स्लोली उस मिड लाइन की तरफ बढ़ रहा था। ऑल द एंटी रेडर्स विथ ऑल देयर माइट वेयर ट्राइंग देयर बेस्ट टू पुल हिम बैक। और जो सारे रेडर्स थे ये क्या कर रहे थे, पूरी कोशिश कर रहे थे उसको पीछे खींचने के लिए। बट विथ ग्रेट डिटर्मिनेशन एंड विदाउट लूजिंग हिज ब्रीथ मंगेश सक्सेसफुली टच द मिड लाइन। लेकिन यहाँ पे मंगेश आखिरकार क्या करता है, इस लाइन को टच कर ही लेता है। देयर वे चीयर्स इन द एयर। तो सारे लोग क्या करते हैं यहाँ पे जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, क्योंकि उसने क्या किया है, मिड लाइन को टच कर लिया है, जिसका मीनिंग क्या होगा कि जो एंटी रेडर्स है, जो दूसरे टीम के प्लेयर्स होते हैं वो आउट हो जाएंगे। He had not only saved himself but was also able to score 3 points for his team as Ravi, Mohan and Ajinkya who were holding him were also declared out। तो उसने सिर्फ अपने आप को ही नहीं बचाया था, बल्कि जिन लोगों ने उसे पकड़ के रखा था उन तीनों को भी यहाँ पे क्या होगा, वो तीनों की तीनों आउट हो जाएंगे। तो उसको वहाँ पे स्कोर पॉइंट भी मिल जाएंगे और उसने अपने खुद को भी बचा लिया था। नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। नाउ 9B बिगैन टू प्ले कॉशियसली। तो 9B के जो प्लेयर्स थे उन्हें ये समझ में आ गया था कि अभी हमें क्या करना है, ध्यान से खेलना है। मिहिर वन ऑफ देयर रेडर्स इवन मैनेज टू टैग सोहम इन 9th A। तो यहाँ पे मिहिर जो है उसने क्या किया था, सोहम को टैग किया था, मीन्स टच किया था 9th A के प्लेयर को। नथिंग मच हैपन इन द नेक्स्ट फ्यू रेड्स। तो बाकी के बाद में जो भी रेड्स हुए वहाँ पे उसमें कुछ ज़्यादा नहीं हो पाया था। नाउ इट वॉज विवेक्स रेड। अभी विवेक की रेड थी। ही ऑलवेज प्लेड विथ स्ट्रैटेजीज एंड दे वर्क फाइन। तो काफ़ी स्ट्रैटेजीज से खेलता था जो कि काम कर जाता था। द रिमेनिंग 3 प्लेयर्स फ्रॉम 9B ट्रैप विवेक। ही स्लोली मूव बैक टूवर्ड्स ही स्कोर्ड। द 3 एंटी रेडर्स आल्सो मूव विथ हिम। तो जब विवेक रेड करने के लिए गया था तब क्या हुआ, जब वो अपने कोर्ट की तरफ पीछे की तरफ आ रहा था तो जो 3 एंटी रेडर्स थे तो वो उसकी तरफ मूव होने लगे थे। एंड व्हेन दे कॉट हिज आर्म एंड वे आर ट्राइंग टू पुल हिम बैक, विवेक स्लिप हिज लेग बियॉन्ड द मिड लाइन विद द एंटी रेडर्स स्टिल हैंगिंग ऑन टू हिज आर्म। तो जब विवेक वापस आ रहा था तो जो एंटी रेडर्स थे उसने उसे पकड़ने की कोशिश की हाथों पे, तो हाथ पकड़ने की कोशिश की, तभी विवेक ने क्या किया, जल्दी से अपने पैर को मिड लाइन को टच कर दिया। तो उससे क्या होगा, द होल ऑफ द 9B टीम वॉज डिक्लेयर आउट। तो पहले तो कुछ ऑलरेडी प्लेयर आउट हो चुके थे 3, उसके बाद जो बचे हुए प्लेयर्स थे वो भी जब विवेक को हाथ को पकड़ने के लिए गए तब विवेक ने क्या किया था, मिड लाइन को टच किया था अपने पैरों से। तो 9B की पूरी टीम यहाँ पे आउट हो गई थी। 9th A had actually managed to get 3 more bonus point of Lona। तो उसके कारण क्या हुआ, पूरी की पूरी जब टीम आउट हो जाती है तो वहाँ पे बोनस पॉइंट भी मिल जाते हैं। तो वही 9th A को यहाँ पे बोनस पॉइंट भी मिल गए थे। इट वॉज एन आइसिंग ऑन दी केक। जैसे कि केक होता है उसके ऊपर अगर आइसिंग हो तो काफ़ी अच्छा लगता है, तो उसी तरीके से क्या हुआ था, पूरी की पूरी टीम तो आउट हो ही गई थी, उसके साथ साथ उन्हें बोनस पॉइंट भी मिल चुके थे। व्हाट एन इनविजिबल स्कोर। ईट सेट द हेड्स ऑफ 9B रीलिंग। तो 9B की टीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, फिर भी यहाँ पे 9th A के बच्चों ने क्या किया था, उन्हें पूरी तरीके से मतलब पूरी टीम को ही आउट कर दिया था। आफ्टर द हाफ टाइम ब्रेक द स्टार प्लेयर ऑफ 9th A वेर फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। तो अभी 9th A के जो प्लेयर थे, स्टार प्लेयर मीन्स जिन्होंने पॉइंट या फिर स्कोर यहाँ पे लिए थे, उन्हें काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस आ चुका था। Once again they managed to catch hold of the ice raider मोहन, अजिंक्य एंड रवि। तो जो रेडर थे मोहन, अजिंक्य एंड रवि, उनके ऊपर काफ़ी अच्छे से होल्ड उन्होंने किया था। 9th A outplayed 9B in all the areas of कबड्डी। Their team spirit, their confidence, their strategies, their swiftness, suppleness helped them to beat 9B who had never tasted defeat earlier। तो 9th A के बच्चों ने इस तरीके से डिफीट किया था 9B को कि पहले कभी भी किसी ने भी उनको नहीं हराया था। लेकिन जो भी क्वालिटीज़ होती है, जैसे कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए या फिर खेलने के लिए जो स्ट्रैटेजीज यूज़ करनी आनी चाहिए, एक दूसरे की हेल्प हो, इस तरीके से जो है यहाँ पे 9th A ने 9B के प्लेयर्स जो थे उनको पूरी तरीके से हराया था। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दिए हैं अबाउट कबड्डी। कबड्डी इज़ एन एंशिएंट
It originated in India and has now become popular in many countries so that many international events are organized. तो पहले ये सिर्फ इंडिया में खेला जाता था, लेकिन अभी बाकी की जो कंट्रीज़ है वहाँ पर भी ये काफ़ी पॉपुलर हो चुका है एंड कई सारे जो इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं वो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं जहाँ पे कबड्डी खेली जाती है. इन दीज इवेंट्स इंटरनेशनल रूल्स आर फॉलो बट सेवरल अदर कबड्डी स्टाइल्स सच एज अ संजीवनी, जेमिनी, अमर एक्सेट्रा आर फॉलो इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया. तो इंटरनेशनल लेवल पे जो खेले जाते हैं उनके कुछ रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करना होता है, लेकिन अलग स्टाइल के जो कबड्डी है जिनके नाम यहाँ पे आपको दिए संजीवनी, जेमिनी, अमर, ये जो है इंडिया के कुछ पार्ट में ही खेला जाता है. In Kabaddi, 2 teams of 7 members each face each other in a flat rectangular court divided by a midline. तो कबड्डी में हर एक टीम में 7 मेंबर्स होते हैं, मीन्स 7 प्लेयर होते हैं और एक रेक्टेंगुलर कोर्ट होता है जिसको डिवाइड किया जाता है मिड लाइन से. तो एक तरफ एक टीम होती है और दूसरी तरफ दूसरी टीम रहेगी. द गेम इज़ यूजुअली प्लेड इन 2 हाफ्स विद अ हाफ टाइम ब्रेक इन बिटवीन. तो 2 हाफ्स में यहाँ पे क्या किया जाता है, पार्ट किया जाता है और खेला जाता है गेम, और बीच में जो है ब्रेक भी दिया जाता है. एंड आफ्टर द ब्रेक द टीम्स एक्सचेंज देयर साइड्स इन दी कोर्ट. तो जब ब्रेक दिया जाएगा तो जो कोर्ट है चेंज होते हैं, एक्सचेंज किए जाते हैं. टू प्ले द गेम ईच टीम सेंड रेडर्स अक्रॉस द मिड लाइन टू दी अदर टीम. तो हर एक टीम से क्या होता है, रेडर जो कि दूसरे टीम में जाके खेलता है उसे रेडर कहा जाता है. द रेडर ट्राइज टू टैग द अपोनेंट एंड रन बैक टू हिज साइड ऑल इन वन ब्रीथ. तो यहाँ पे जो रेडर होते हैं वो क्या करते हैं, दूसरी अपोनेंट जो टीम होती है उसे टैग मीन्स टच करके फिर उन्हें क्या करना होता है, अपने कोर्ट में वापस आना होता है. और जब ये रेड करते हैं तो उस टाइम उन्हें कबड्डी कबड्डी कंटिन्यूसली बोलना होता है. टू शो दैट ही हैज़ंट इनेल अगेन, कि फिर से आप क्या यहाँ पे सांस लेकर बार बार उसे नहीं बोल सकते, एक ही सांस में उसे बोलना होता है. एंड ही हैज़ टू चैंट कबड्डी कबड्डी ऑल द टाइम. कंटिन्यूसली आपको कबड्डी कबड्डी बोलते रहना होता है. इफ़ ही हैज़ टू इनेल अगेन ही इज़ आउट. अगर आप रुक गए बीच में ही और बाद में फिर से शुरू किया आपने बोलना तो आपको आउट बोल दिया जाता है. द अपोनेंट्स ट्राई टू कैच द रेडर एंड स्टॉप हिम गोइंग बैक टू हिज हाफ टिल ही लूजेस हिज ब्रीथ एंड हैज़ टू इनेल अगेन. तो अपोनेंट टीम क्या करती है, जो रेडर होते हैं, रेडर अपने टीम में आ जाते हैं. जब अपोजिट टीम में जाते हैं तो जो एंटी रेडर्स होते हैं मीन्स उस अपोजिट टीम के जो प्लेयर्स होते हैं वो क्या करते हैं, रेडर को पकड़ के रखते हैं कि जब तक उसकी ब्रीथ रुक जाए. मीन्स जब वो अगेन इनेल करेगा और बोलने के लिए शुरू करेगा तो वो आउट हो जाएगा. तो उसे पकड़ के रखते हैं और वापस नहीं जाने देते हैं जल्दी से. इफ़ द रेडर मैनेजेस टू गो बैक सक्सेसफुली ऑल द पर्सन ही हैज़ टैग एंड ऑल दोज हु हैव टच हिम आर डिक्लेयर आउट. लेकिन अगर रेडर जब यहाँ पे अगर रेडर को पकड़ लिया जाता है लेकिन रेडर फिर भी उनसे छूट के वह उनकी पकड़ से छूटने के बाद जो है मिड लाइन को अगर टच करता है तो जितने भी लोगों ने यहाँ पे रेडर को पकड़ के रखा था तो वो लोग क्या हो जाते हैं, आउट हो जाते हैं. If the raider managed to successfully back all the persons he has tagged and all those who have touched him are declared out. For each player declared out, the opposite team score a point. तो जितने प्लेयर्स आउट हो जाते हैं उतने पॉइंट जो है रेडर को और उसकी टीम को मिलते हैं. If all the 7 players in a team are out, the opposite team gets bonus point alone. तो यहाँ पे क्या होता है, अगर किसी प्लेयर ने सपोज 2-3 प्लेयर्स ही बाकी है और कोई रेडर वहाँ पे जाता है और तीनों के तीनों प्लेयर्स को आउट कर दिया है, मतलब ऑलरेडी जो है बाकी के 4 आउट हो चुके हैं और लास्ट के 3 बचे हैं, उनको भी अगर आउट कर दिया तो पूरी टीम यहाँ पे क्या हो गई है, आउट हो जाएगी. अगर पूरी टीम आउट हो जाती है तो वहाँ पे बोनस पॉइंट भी उस रेडर की जो टीम होती है उनको मिल जाता है. द टीम विद द मैक्सिमम पॉइंट्स विन द मैच. तो ये तो होता ही है कि जिसको मैक्सिमम पॉइंट है वही टीम जीत जाती है. The game of Kabaddi requires good health, muscular strength, strategic skill, a lot of practice and above all great determination. तो कबड्डी अगर आपको खेलनी है तो उसके लिए कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती है, गुड हेल्थ, आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, आप स्ट्रांग होगे तभी तो खेल पाओगे. आपकी मस्कुलर स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी होनी चाहिए. अगर आप रेडर हो, अगर किसी ने आपको पकड़ लिया, आपकी स्ट्रेंथ अच्छी है, आपकी हेल्थ अच्छी है, आप स्ट्रांग हो तो इजीली आप छूट के आ जा सकते हो. या फिर कोई रेडर आपकी टीम में आता है तो आप उसे इजीली पकड़ भी सकते हो. और स्ट्रैटेजी स्किल्स को भी यूज़ करना होता है. और ये सारी चीज़ें होने के साथ साथ आपको प्रैक्टिस की भी ज़रूरी होती है. अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो फिर आप परफेक्ट बन ही जाओगे. इंडियन गर्ल्स एंड बॉयज़ हैव ऑलवेज एक्सेल एट कबड्डी. क्योंकि इंडिया में ही ये गेम खेला जाता है. हर एक स्कूल के बच्चे जो होते हैं हमारे इंडिया में वो कबड्डी खेलते ही है. वुड यू लाइक टू बी एन कबड्डी प्लेयर व्हेन यू आर अ लिटिल ओल्डर. जब आप थोड़े से बड़े हो जाओगे तो क्या आप कबड्डी खेलना पसंद करोगे.
Who knows, if you make a resolve now, one day you may help win glory for your school, district or even the state and the country. अगर आप अभी से खेलना शुरू करते हो या फिर आपको इसमें इंटरेस्ट होगा, आप अच्छे से खेलोगे, तो क्या पता कि एक दिन आप आपके स्कूल के टीम को जिता सकते हो या फिर आपके डिस्ट्रिक्ट को, आपके स्टेट को या फिर कंट्री की टीम को भी जिता सकते हो। तो देखिए स्टूडेंट, यही दिया है आपको इस लेसन में कि कबड्डी किस तरीके का गेम होता है, किस तरीके से खेला जाता है, कौन से रूल्स होते हैं, और आपको इंटरेस्ट है स्पोर्ट में तो आप खेल ही सकते हो जैसे कि आपके स्कूल में हो। तो इस तरीके से ही आपको कबड्डी के बारे में ये सारी इन्फॉर्मेशन दी है स्टूडेंट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए।